morning students, class 12, subject accountancy, chapter number 9, company account. Okay, company account, right? Today topic, share issued to promoters. Share issued to promoters. Okay, so first question is, what do you mean by promoter? Promoter is a person who start a business या take a initiative. कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति जो स्टार्टिंग में इनिशिएटिव लेता है बिजनेस स्टार्ट करने के रिगार्डिंग, राइट? सो वो पर्सन किस नेम से जाना जाएगा? प्रमोटर के नेम से जाना जाएगा, राइट? अब बात आती है जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है, ओके, बिजनेस स्टार्ट करने के रिगार्डिंग जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं या ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेलिटीज होती हैं, राइट? उन पे जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, स्टाम्प ड्यूटीज है, राइट, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, ये सब एक्सपेंसेस कौन पे करता है? प्रमोटर पे करता है। और इन एक्सपेंसेस को किस नेम से जाना जाता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी प्रारंभिक व्यय, कंपनी स्टार्ट होने से पहले, राइट? सो इसको क्या बोल सकते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब बात आती है कि इस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज को कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो स्क्रीन पे देखिएगा सभी, प्रमोटर्स, राइट? सो शेयर इश्यूड टू प्रमोटर्स, फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे? इनकॉर्पोरेशन या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, टू प्रमोटर्स अकाउंट। ओके, हमने क्या किया? प्रमोटर अकाउंट को क्रेडिट किया। सेकंड एंट्री, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रमोटर्स को क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। ओके, क्लियर है इतनी बात सभी को? यस या नो? राइट, ओके। अब देखिए बात आती है सेकंड मेजर, ये जो आपका अंडर राइटर होता है, अंडर राइटर होता कौन है? अंडर राइटर कौन होता है? तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, समझिए व्हाट इज अंडर राइटर या हु इज अंडर राइटर। ओके, सो जैसे कि कोई पर्सन होता है, आप बिल्डिंग परचेज करने जा रहे हो अपने घर के लिए, सो आप जनरली किससे कॉन्टेक्ट करोगे? ब्रोकर से कॉन्टेक्ट करोगे, और ब्रोकर इसके लिए क्या चार्ज करेगा? ब्रोकरेज यानी दलाली। इसी तरीके से बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो शेयर्स डायरेक्टली इशू ना करके अंडर राइटर्स को अपॉइंट करती है, राइट? और अंडर राइटर उसके लिए क्या चार्ज करता है? फीस चार्ज करता है। दिस इज नोन एज अंडर राइटिंग कमीशन। फिर उस केसेस में भी आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी? तो स्क्रीन पे देखिए, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, राइट, टू अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सभी को? यस या नो? अब इन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं कि क्या एंट्रीज होगी। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 31, क्वेश्चन नंबर है आपका 31, पेज नंबर है 9.60। ओके, पेज नंबर है 9.60। रत्नाकर लिमिटेड ने परचेज की जैसे लिमिटेड को 18 लाख रुपीज में। तो बिजनेस परचेज किया है, बिजनेस परचेजेस $18 लाख में। ओके, क्लियर है? अब देखिए इस केसेस में क्या है, एक शेयर कितने का है? ईच शेयर कितने का? 100 रुपीज, राइट? ईच शेयर कितने का है? 100 रुपीज का। ओके, अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। कौन कौन है इसमें? रत्नाकर लिमिटेड और जेसी लिमिटेड। तो सबसे पहले कंडीशन व्हाट है? इफ शेयर्स issued at
par if shares issued at par, right? बिजनेस कंसिडरेशन या बिजनेस परचेज किया है कितने का 80 लाख का, इसको क्या बोल सकते हैं हम? परचेज कंसिडरेशन। क्या बोल सकते हैं? परचेज कंसिडरेशन। ओके, तो देखिए 18 लाख अपॉन 100 कितने आएंगे? 18,000 शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 18,000 शेयर्स। सेकंड, इफ shares issued at 20% प्रीमियम। शेयर कितने पे इशू किया है? 20% प्रीमियम पे इशू किया है। ओके, सो अब एक शेयर कितने का हो गया? सो शेयर प्राइस है 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120। सो नंबर ऑफ शेयर्स equals to 18 lakh upon 120, तो कितना हो गया? 15,000 शेयर्स। कितना हो गए? 15,000 शेयर्स। समझ में आई बात इतनी सी? देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पेज नंबर 9.60 पे, राइट? रत्नाकर लिमिटेड है। ओके, रत्नाकर लिमिटेड ने क्या किया है? जेसी लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया है कितने में? 18 लाख से। किसने परचेज किया है? 18 लाख से। सो इसको किस नाम से जाना जाएगा? परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया इस क्वेश्चन में? 18 लाख रुपीस। कितना हो गया? 18 लाख। अब बात आती है, दो कंडीशन गिवन है इस क्वेश्चन में। इफ शेयर्स इशूड एट पार, इफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। if shares issued at par, okay, so purchase consideration कितना हो? 18 लाख। each share कितने का इशू किया? 100 रुपीस का। so 18 लाख अपॉन 100, 18,000 शेयर्स। कितने हो गए? 18,000 शेयर्स, राइट? सेकंड, if shares issued at 20% प्रीमियम। शेयर इशू किया 20% प्रीमियम पे, यानी 100 का था, 20 प्रीमियम हो गया। एक शेयर कितने का हो गया? 120 का हो गया, राइट? अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स, राइट? सो परचेज कंसिडरेशन अपॉन ईच शेयर प्राइस। परचेज कंसिडरेशन कितना है? 18 लाख रुपीज। परचेज कंसिडरेशन कितना है? 18 लाख रुपीज, और एक शेयर का प्राइस है 120 रुपये, यानी 120। ओके, नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 15,000 शेयर। क्लियर है सभी को? यस या नो? तो हमने आज का डिस्कस किया है आपके साथ। शेयर इशू किए प्रमोटर्स को, उस केसेस में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी और अंडरराइटिंग में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी, फिर प्रैक्टिकल क्लास का डिस्कस किया आपके सामने। ओके, सो नोट करें इसको। थैंक यू सो मच एवरीवन।